हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 27 करवाऊंगा, है ना। सो आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है आनंद और जो प्रकाश हैं वो दो पार्टनर्स हैं फर्म में। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट 8% पर एनम। ठीक है, तो रेट है 8% पर एनम का। और ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ठीक है, सो आनंद क्या करता है, 5,000 रुपये निकालता है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, ये क्वार्टरली वाला क्वेश्चन है और मैंने आपको क्या सिखाया था, महीने में एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। अप्रैल, मई, जून, है ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, तो ये पहला क्वार्टर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो 3 महीने का एक क्वार्टर होता है और साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो जो आप ये पर्सन है आपका आनंद, वो 5,000 रुपये विड्रॉ करता है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में, यानी कि हर क्वार्टर का जो पहला महीना है आपका, है ना, जैसे कि अप्रैल, यहाँ पे जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, इसकी पहली तारीख को और पहले पहले महीने, जो हर क्वार्टर का फर्स्ट मंथ है उसकी पहली तारीख को विड्रॉ करता है। ठीक है, और जो प्रकाश है वो विड्रॉ करता है 3,000 रुपये एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो देखिए, पहले क्वार्टर का एंड कब है हमारा, जून में, दूसरे का सितंबर में, तीसरे का दिसंबर में और चौथे का मार्च में। तो एंड का मतलब है एंड की डेट, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फर्स्ट क्वार्टर का एंड जो है वो 30 जून को होगा, 30 सितंबर को होगा, 31 दिसंबर और 31 मार्च, इस तरीके से। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हमारे पास हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए लिख देंगे कि क्या, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये यहाँ लिख देंगे क्वेश्चन नंबर ये 27 है। ओके, सो यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर ईच पार्टनर, है ना। हर एक पार्टनर के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा। तो पहला हम यहाँ डाल देते हैं फॉर आनंद। ओके, तो आनंद के लिए जो है कैलकुलेट करना है। तो आनंद की जो ड्राइंग्स है वो है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, इसकी जो ड्राइंग्स है वो है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में। तो बच्चों, जो फार्मूला होता है, जो पिछले क्वेश्चंस मैंने आपको करवाया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का और एवरेज पीरियड का, वो तो सेम चलेगा। ठीक है, ओके। तो ये एवरेज पीरियड वाला फार्मूला जो है ये कब लगेगा बच्चों, देखिए ध्यान से मेरी बात को सुन लो। जब आपके जो है वो यूनिफॉर्म अमाउंट होगा, जैसे 5,000 हर क्वार्टर का और टाइम गैप भी जो है वो 3-3 महीने का है ना, ठीक है। और दूसरे केस में भी जो है वो 3-3 महीने का गैप है हर क्वार्टर में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात। ठीक है, यूनिफॉर्म अमाउंट है, सेम अमाउंट है, जो हर क्वार्टर में सेम अमाउंट कर रहे हैं ये। तो यूनिफॉर्म अमाउंट होगा और टाइम गैप भी जो है सेम होगा, तो आपका ये वाला फॉर्मूला जो है कैलकुलेट होगा, ये सॉरी लगेगा, सॉरी एवरेज पीरियड वाला। ठीक है, तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे कैसे आएगा, देखिए सबसे पहले तो आपको इसमें भी एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा। ठीक है, और एवरेज पीरियड यहाँ पे कैसे आएगा, तो यहाँ लिखा है नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, है ना। जो फर्स्ट ड्राइंग है हमारी किसकी, आनंद की, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। देखिए, तो वो अप्रैल में है, 1 अप्रैल को, तो अप्रैल मंथ काउंट होगा, यानी कि ये अप्रैल मंथ पूरा काउंट होगा। तो अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हमारे स्टार्टिंग में बनते हैं 12 महीने, है ना। और लास्ट क्वार्टर की जो ड्राइंग है वो है लास्ट क्वार्टरली, सॉरी, है ना, क्वार्टरली है स्टूडेंट ये, तो वो कब बनती है, वो बनती है जनवरी में, यानी कि 1 जनवरी को, 1 जनवरी को। ठीक है, तो 1 जनवरी को ड्राइंग होगी, लास्ट ड्राइंग आपकी, है ना।
तो बच्चों जनवरी से लेके मार्च तक बनते हैं यहाँ पे 3 महीने, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 + 3। ओके जी, और इसको हम डिवाइड किससे करेंगे, 2 से। इसको हम 2 से जो है वो डिवाइड कर देंगे इस तरीके से। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 12 + 3 डिवाइडेड बाई 2 = 7.5। 7.5 मंथ, ठीक है। आई होप आपको इतना जो है वो समझ में आ गया होगा। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अब जो कैलकुलेट होगा कैसे होगा देखिए। तो यहाँ पे बच्चों आपके पास जो है वो इस क्वेश्चन में ड्राइंग का अमाउंट जो है वो आनंद का वो कितना है, 5,000 रुपये, ठीक है, 5,000 रुपीज़। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगा वो 12 से अब नहीं होगा, क्यों, ये क्योंकि ये क्वार्टरली ड्राइंग है और टोटल क्वार्टर जो है एक साल में 1 2 3 4 क्वार्टर है, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। रेट जो है आपका यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का वो कितना है, 8% का है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8/100, ठीक है। और उसके बाद जो आपने एवरेज पीरियड निकाला वो है 7.5 का, तो यहाँ पे लिख देंगे 7.5/12। आई होप आपको इतना जो है वो पता लग गया होगा, ठीक है। तो ये जो है वो आसान ही था यहाँ तक। तो अब इसके बाद कैलकुलेट कर देंगे, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 4 है ना, 4 क्वार्टर मल्टीप्लाई बाय 8/100 और मल्टीप्लाई बाय 7.5 डिवाइडेड बाय 12, तो 1,000 रुपये, तो 1,000 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है हमारे पास कितना आया, 1,000 रुपीज़। तो बच्चों ये है हमारा आंसर, किसके लिए, ये हमारा आंसर आनंद के लिए। तो एक बार आंसर चेक कर ले, तो ये देखिए 1,000 रुपये हमारा बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे पेपर में तो बच्चों मैं आपको बोलता हूँ बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। और मैं आपको बता भी रहा हूँ कि किस तरीके से जो है वो हम एवरेज पीरियड को कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। ओके जी, तो यहाँ तक जो है ठीक है। अब जो है दूसरा है, प्रकाश विदड्रॉ करता है 3,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, है ना। तो दूसरा पर्सन जो है हमारे लिए यहाँ पे उसको लिख देंगे फॉर आनंद, है ना, आनंद के लिए। तो ये एंड इन द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो फार्मूला तो वही रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का और एवरेज पीरियड का, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, इस केस में भी। अच्छा, नाम क्या है इस पर्सन का, नाम है प्रकाश। तो जो है वो केस नंबर 2 है ये, और यहाँ पे आप इसका नाम लिख देंगे, फॉर प्रकाश लिखेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू, ये कैलकुलेट करने से पहले एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा, है ना। तो एवरेज पीरियड इज इक्वल टू, देखिए एवरेज पीरियड कैसे आएगा, तो नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो देखिए बच्चों एंड में हो रही है, हर क्वार्टर के एंड में। तो बच्चों में जैसे मैंने आपको बताया था कि एंड जो है वो कब होगा, हर क्वार्टर का, पहले क्वार्टर का जो है वो जून में, फिर सितंबर में, तीसरे क्वार्टर का दिसंबर में और लास्ट का मार्च में, ठीक है। और इसकी एंड डेट, इन सब की एंड डेट लिख देंगे 30, है ना। इसकी जो है वो 30 सितंबर, 31 और 31 मार्च। तो हर महीने, हर क्वार्टर के लास्ट मंथ के लास्ट डेट को, ठीक है। तो बच्चों देखिए, तो स्टार्टिंग वाला जो होता है नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग जो होगी वो होगी 30 जून को। जो अगर देखिए किसी भी मंथ का अगर लास्ट डेट आती है तो वो आपका काउंट नहीं होता। तो पहला क्वार्टर तो यहाँ पे मतलब ये जून मंथ तो मतलब काउंट नहीं होगा इस कैलकुलेशन में, ठीक है। बाकी कितने बच गए, जुलाई से लेकर के मार्च तक जो है आपके 9 महीने बच गए। तो यहाँ पे पहले हम लिख देंगे 9। ओके, उसके बाद आपके नंबर ऑफ लास्ट ड्राइंग, नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग होगी 31 मार्च को, 31 मार्च को होगी, तो एक दिन का तो नहीं लगता है।
तो नंबर ऑफ मंथ यहाँ पे कितने आ गए, 0 है ना, क्योंकि कुछ भी नहीं है उसके बाद, तो 0 लिख देंगे यहाँ पे। ओके जी, अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे हम 2 से। ओके, अगर 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 9 को तो आएगा 4.5 मंथ्स। तो ये बच्चों आपका एवरेज पीरियड मैंने आपके सामने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब जो है आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लगाना है ना, जो कि ऊपर मैंने आपको लिखाया है, ठीक है। ये जो आपको फॉर्मूला लिखा है इसको लगाएंगे, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग है ना, मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 एवरेज पीरियड अपॉन 12, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी ड्राइंग है वो है 3000 की, है ना। क्वार्टर जो है आपके 4 ही आएंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 ही होगा, रेट जो है 8/100, और यहाँ पे एवरेज पीरियड बदल जाएगा 4.5। ओके, तो हमारा जो है ड्राइंग का जो है इंटरेस्ट है वो भी बदल जाएगा यहाँ पे अब। तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 4 है ना, मल्टीप्लाई बाय 8/100 मल्टीप्लाई बाय 4.5 डिवाइडेड बाय 12, 225। ओके, अब आंसर देखते हैं यहाँ पे। आंसर जो है यहाँ 360 आ रहा है, 1 मिनट है ना, कहीं जो है कोई गलत ना हो गया हो कुछ। सो एक बार फिर से मैं कैलकुलेशन करता हूँ, देखिए कैसे कैलकुलेशन होगी यहाँ पे। तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 4 क्वार्टर यानी कि 12000, मल्टीप्लाई बाय करेंगे 8/100, मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 से, डिवाइड करेंगे 12 से, तो 360। अब जो है हमारा, देखिए कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए, इनकेस अगर कैलकुलेशन गलत होगी तो आंसर जो है वो गलत आ जाएगा। तो 360 है ना, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है हमारे पास वो है 360 रुपीज़। तो बच्चों ये इसका प्रकाश के लिए कैलकुलेशन थी, और इस तरीके से जो है वो एवरेज पीरियड निकाला जाता है ना, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, लिखा दिया। तो आज के लिए इतना ही। इस जो लेक्चर को आप बार बार देखें, है ना, किस तरीके से मैंने कैलकुलेट किया है। ओके, और कोई गलती जो है वो नहीं करनी है क्वेश्चन करती बार। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।